पहले अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि ईद आ गई है, अगर बेटी के घर कपड़े ना भेजे तो उसकी सास बातें करेगी। ये छोटी ईद गुजरी थी ना, तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमजान में ही करनी है और रमजान में सवाब ज्यादा है, वरना राशन वंडन वाले लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं। एक तो ज़ौक़ इल्म पैदा करें। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी, मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ बढ़ गई है। मेरे पास बीसियों लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूं, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल है, लेकिन लोग अजियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए, इतनी बड़ी अजियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा जरा ज्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे, थोड़ा शोरबा ज्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्ते शफकत रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमजोर रह जाते हैं, उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफकत रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। अजीज भाइयों, हमने इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, तकरीर तो मैं कर रहा हूं, ये किसी और ने कैसे शुरू कर दी? जुमों में, महफिलों में कानों के जायके के लिए ना आए, इसलिए आए कि मेरे इल्म में, मेरे अमल में ये कोई इजाफे की बात बनेगी, मैं कोई नसीहत हासिल करूंगा तो मेरे दिल का जंग उतरेगा। हमारे यहाँ लोग मजे के लिए आते हैं और आजकल लोग फोटो के लिए आते हैं। इन 2 कामों से निकलकर खालिस इस्लाह की नीयत से, इल्म का शौक, हमारे यहाँ तेजी से एक हरकत की गई, उलमा का वकार खराब किया गया और लोगों को दीनी उलूम से दूर किया गया। और इसमें बाज बेचारे वाइजीन और खुतबा ने भी किरदार अदा किया, जब जाली पीर की तारीफें खोल के की, और उसे पता नहीं कहां तक। ये स्टेज होते हैं ना, इनमें को बंदा अच्छा लगे भी तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए, तारीफें नहीं करनी चाहिए। तारीफें, उसका कोई फायदा नहीं है उसको, उस बंदे को तो दुआ का फायदा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसे दुआ दे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करें। और हमारे यहाँ जनाब वो नकीबे महफिल बेचारे की शामत आ जाती है, अगर तारीफें थोड़ी करे तो कहते हैं तो ना ही नहीं लेना होता। और भाई, इसके नाम लेने से आपका कद ऊंचा होता है। तो इल्म और आलिम, इन दोनों चीजों से कौम को दूर किया गया। दीनी तालीमात का फुकदान है। जो मैट्रिक तक लोग 60-70 किताबें पढ़ जाते हैं, उन्हें भी कुरान पाक ठीक से नहीं पढ़ना आता, दूर किया गया। आप मुझे बताइए, चले एक मस्जिद ही आप देख लें, उस मस्जिद के अंदर अगर एक तरफ एक आलिम दीन मिशकात शरीफ खोल के बैठे हो, हदीस पाक का दर्स हो रहा है, या बारे शरीयत खोल के बैठे हैं, फिकी मसाइल बयान किए, और उसी मस्जिद में एक बाबा जी जुब्बा पहन के तगड़ा सा, बड़ी सी पगड़ी बांध के और 500 दाने वाली तस्बीह लेके बैठे हैं। अब एक बंदा अंदर आता है तो वो किधर जाएगा? आलिम की तरफ के बाबा जी की तरफ? वो क्यों जा रहा है भला बाबा जी की तरफ? वो इसलिए कि हमने उसे ये बताया ही नहीं कि जिस तरह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ना इबादत है ना, इसी तरह दाराबा दाराबा पढ़ना भी इबादत है।
उसे हमने बताया नहीं कि जब तक इल्म के रास्ते में रहना भी इबादत है, जब तक उसे ये समझ नहीं ना आएगी कि जिस तरह वज़ाइफ की किताब पढ़ना इबादत है, इसी तरह मिशकात शरीफ पढ़ना भी इबादत है, हदीस बुखारी का दर्स लेना भी इबादत है, मुस्लिम शरीफ की अहादीस पर अपने असातिज़ा से बैठकर दुरूस पाना भी इबादत। जब तक ये पूरा मिजाज देखे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात की एक घड़ी भर दीन सीख लेना सारी रात नफल पढ़ने से बेहतर है। अब हमें समझना चाहिए कि किताब पढ़ के भी बंदा रब रसूल तक पहुंच सकता है। किताब सुन्नत रास्ता आसान करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या मिजाज दिया गया है, बाबा जी के पास चलो, जरूर जाएं बाबा जी, अगर मेरे क्या तो मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन जो सोच हमें हुजूर ने दी है हमने उसी की सोच के मुताबिक अपने मामलात को तरतीब देना है ना। अब एक बात मैंने आपसे पूछी और आपने कहा कौम सारी बाबा जी की तरफ जाएगी। हदीस पाक किस तरह है, अल्लाह के महबूब मस्जिद शरीफ में तशरीफ लाए, दोनों जानिब लोगों के हलके बने हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, एक हलके में लोग अल्लाह की याद कर रहे हैं, जिक्र हो रहा है, एक हलके में बैठ के एक आलिम किताब सुन्नत का दर्स दे रहे हैं, एक सिहाबी और बाकी सुन रहे हैं। खास तवज्जो करें नौजवान मेरी बात पर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के बीच खड़े हो गए और करीम ने फरमाया दोनों महफिलें खैर की हैं, दोनों ही हलके खैर के हैं। और फिर हुजूर फरमाने लगे मुझे चूंकि रब ने उस्ताद बना के भेजा है, मैं चूंकि मुअल्लिम बन के आया हूं, यतलु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, मैं चूंकि किताब सुन्नत की तालीम के लिए आया हूं। ये लफ्ज कहते कहते हुजूर उस जमात में बैठ गए जो दीन पढ़ और पढ़ा रही थी। हुजूर वहां बैठे जहां बात दीन की हो रही, जहां लोगों को अल्लाह रसूल की बात बताई जा रही। तो जुमे में वक्त पे आए, अपनी दीनी मालूमात मजबूत करें और अपने लिए मजबूत करें। मैं आपको बड़े दर्द से ये बात अर्ज करता हूं, अगर दिन में 100 लोग मसला पूछते हैं ना शरीयत का, तो उनमें 95 लोग वो होते हैं जो तलाक का मसला पूछते हैं। वालिद साहब ने, बेटी के वालिद साहब ने 2 महीने पहले ऑर्डर दिया होता है फर्नीचर का। बेटे की शादी हो तो महीना पहले शेरवानी वाले को भी कहना पड़ता है, गाड़ियां बुक करानी पड़ती हैं, मैरिज हॉल बुक, ये सारे लवाजमात हम करते हैं। सारा कुछ किया, गाड़ी से घर बसना है, मैरिज हॉल से बसना है, फर्नीचर से बसना है, हमने सारा कुछ उनको बताया। लेकिन काश 2 घंटे बच्ची किसी मुअल्लिमा के पास जाती, बच्चा किसी उस्ताद के पास जाता, निकाह तलाक के मसले भी सीखते। मैं दावे से कहता हूं अगर हमें पता चल जाए कि 3 तलाकें इकट्ठी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दे दें तो हो जाती हैं, अगर हमें समझ आ जाए कि नहीं देनी चाहिए, ये मसला बयान हो, और ये वाले मसले हम महफिलों में भी नहीं बयान कर सकते, इसलिए कि लोग कहेंगे मसला तो वो बयान करें जिस पे नारे लगेंगे। आप कौम को ये क्या बता रहे हैं, ये तो छोटा आलिम बताता है माज़अल्लाह इस तरह की बातें, तो बड़ी बड़ी को नुक्ते की बात बताएं। और इस तरह हमारे यहाँ वो 1 घंटा पहले नहीं कहते तगड़े हो जो मैं जुमला देने लगा, वो पता नहीं जुमला आ रहा है कि एटम बम आ रहा है। बच्चों को देखें, बहुत सारे माँ बाप के पास गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इस नीयत से कि बच्चों के दिल टूट जाएंगे, ईद पे कैसे गुजारा करेंगे, मुश्किल से भी कपड़े खरीद के देते। इस तरह हम अपने बच्चों को भूख से, प्यास से, मायूसी से बचाते हैं। इस तरह हमारे रब ने हमारे जिम्मे लगाया कि तुम अपने बच्चों को कोशिश करो दोज़ख की आग से बचाओ। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।